दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना जिस तरीके से दावे पर दावे कर रही है, इससे पहले भी वह दावे की थी और एक बार फिर से वह दावे करते हुए यह दिखाई दे रही है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी केंद्र शासित सरकार जो है, वह दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है और वह राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रही है। और इसके बाद 3-4 पॉइंट गिनवाए हैं। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। एक तरफ देखें तो जो दिल्ली के मंत्री आतिशी मारलेना है वह दावे पर दावे कर रही है, दूसरी तरफ ईडी जो है वह कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वह सब दावों में जो वह दावे करते आ रहे थे, वह सब दावों में सबूत पर सबूत पेश कर रहे हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट से जो कि गिरफ्तारी जो अवैध बताने की जो अर्जी लगाई गई थी, वह गिरफ्तारी को ही वैध बता दिया जाता है और जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी जाती है और जमानत भी नहीं मिलती है। तो क्या आने वाले समय में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? उपराज्यपाल द्वारा 2 बार गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है कि जो दिल्ली सरकार के मंत्री विधायक हैं वह बैठक में नहीं आ रहे हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। इधर आतिशी जो आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार के जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, वह भी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, बैठक में नहीं आ रहे हैं और ऑफिस में नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का जो निजी सचिव था उसे भी बर्खास्त कर दिया गया है और उसे बर्खास्त इसलिए किया गया है कि 20 साल पहले कोई केस में नोएडा प्राधिकरण में जब वह तैनात थे तब उसमें कुछ आरोप लगे हुए थे। उसी आरोप में अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले 1 हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए देखें तो समय जो है वह सही नहीं चल रहा है और वह जितने भी दावे करते आ रहे हैं, जितने भी वह कैंपेन चला रहे हैं, जितनी बातें वह कर रहे हैं, पर कोर्ट में कोई भी बात वह साबित नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले जो आतिशी मारलेना है वह दावे की थी कि बीजेपी के द्वारा एक हमारे बहुत ही करीबी मित्र के द्वारा यह ऑफर दिवाया गया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं, आप सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा जो है वह बीजेपी में शामिल हो जाएं, तब आप पे ईडी की कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग ईडी की कार्रवाई से बच जाएंगे। और अगर आप लोग बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो आपके पर्सनल रेसिडेंस पर, आपके जो रिश्तेदार हैं उनके आवास पर, आपके ऑफिस पर और जो आपके करीबी हैं उनके घर पर ईडी की रेड होगी, ईडी की छापेमारी होगी और फिर आपको सम्मन किया जाएगा और सम्मन करने के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसमें वह 4 नाम गिनाती हैं। सबसे पहला नाम वह अपना गिनाती हैं, आतिशी मारलेना का। दूसरा नाम वह
ये सौरभ भारद्वाज का गिनाती हैं, तीसरा नाम वह दुर्गेश पाठा का लेते हैं और चौथा नाम वह राघव चड्ढा का लेते हैं। जो कि आप देखें कि राघव चड्ढा का इस ईडी वाले प्रकरण में कहीं दूर दूर तक का कोई भी नाम नहीं है, चाहे आप मीडिया में देख लें या कहीं भी देख लें, कुछ भी इस प्रकरण में राघव चड्ढा का कोई सीन है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक भी आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन उस दिन भी जो आतिशी मारलेना है वह कुछ इस तरीके के दावे की थी। उसके बाद इसकी शिकायत जो है बीजेपी जो है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें नोटिस जारी कर आतिश मारलेना से इसका जवाब देने को कहा गया है। अब वह क्या जवाब देगी, क्या कहेंगी, वह तो वही जानती है। इसके आगे ईडी तो पहले से लगी हुई है, ईडी जो अपना काम जो कर रही है वह तो कर ही रही है, लेकिन ईडी के साथ साथ अब सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए और अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेकर के पूछताछ करना चाहती है। यानी कि ईडी के साथ साथ सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। और जो के कविता, जो तेलंगाना के न पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, जो कि ईडी द्वारा ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ईडी की गिरफ्तारी के बाद और ईडी के रिमांड के बाद सीबीआई कोर्ट में जा कर के और सीबीआई गिरफ्तारी की मांग करती है और फिर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो क्या उसी तरीके से और के कविता को भी उसी आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार किया जाता है और उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो के कविता की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई जो है उनको गिरफ्तार करती है। उसके बाद अब सीबीआई जो है वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करना चाहती है, रिमांड पर लेना चाहती है। इसमें जो बातें कही जा रही है, जो निकल करके आ रहा है, वह यह निकल करके आ रहा है, साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करवाया गया था और वह अपना साउथ के साथ साथ ही वह दिल्ली में भी अपना शराब कारोबार को वह फैलाना चाहते थे और वह यहाँ भी करना चाहते थे। इसके लिए वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मदद मांगे थे और जैसा ईडी कह रही है, जो दावे पेश कर रही है, उसके अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी ने उसे आश्वासन दिया था और वह हेल्प करने की बात कही गई थी। तो कुछ यह सब आधार बना करके कुछ इस तरीके की बातें निकल करके आ रही हैं और ईडी के बाद सीबीआई भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर सकती है। लेकिन जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात हो रही है, तो क्या वाकई में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? और अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो क्यों लगेंगे? एक तो इसमें यह सब बातें निकल करके आ रही है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वह अपना इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, वह अपना इस्तीफा नहीं सौंपना चाह रहे हैं, जेल से सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल पहले ही इस चीज़ से वह इनकार कर चुके हैं और वह पहले से ही कहते आ रहे हैं कि यह पॉसिबल नहीं है, दिल्ली से जेल से सरकार चला पाना यह पॉसिबल नहीं है। तो वह पहले ही एक तरीके से देखे तो मैसेज दे रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दे। तो और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया जाता है और जो कि आतिशी मारलेना जो आरोप लगा रही है, कह रही है कि जो दिल्ली के ऑफिसर है वह सब बैठक में नहीं आ रहे हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और जो ऑफिसों में जो अधिकारी खाली हैं, जिस विभाग में जो खाली पद हैं वह सब भी नहीं भरे जा रहे हैं और एक भी आईएएस की यहाँ तैनाती नहीं की जा रही है। तो यह सबसे यही लगता है कि जो दिल्ली में और जो उपराज्यपाल हैं, केंद्र जो सरकार है यानी गृह मंत्रालय द्वारा धीरे धीरे इस तरीके का यह सब माहौल बना रहे हैं और एक एक कदम जो है वह राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ते जा रहा है। तो क्या दिल्ली में आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन लगेगा? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देते हैं और अपने जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, तो क्या आने वाले समय में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जैसा कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना दावे कर रही है?